के स्टार्ट में हम इस फिल्म के हीरो गैरी को देखते हैं, जो अपनी वाइफ कैरन और दो बेटियों के साथ यूएसए में रहता है। गैरी एक रिटायर्ड सीआईए ऑफिसर था। गैरी अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट होने का फैसला करता है। हम देखते हैं कि सिटी के बाहर जाते हुए वो ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। ये देखकर वो बहुत हैरान होते हैं। गैरी की वाइफ उसे बाहर निकलकर चेक करने का बोलती है। गाड़ी से बाहर निकल के वो देखता है कि वहाँ बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है। गैरी देखता है कि ये ज़ॉम्बीज़ जिस नॉर्मल इंसान पर हमला करते हैं तो कुछ ही सेकंड्स में वो एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाता है। देखते ही देखते वहाँ बहुत से ज़ॉम्बीज़ आ गए थे और हर तरफ अफरा तफरी फैल गई थी। अचानक ही एक बहुत बड़ा ट्रक सब गाड़ियों को कुचलता हुआ वहाँ से गुजरता है। गैरी भी फौरन से गाड़ी में बैठकर उसके पीछे जाने लगता है। अचानक इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो सब गाड़ी से बाहर निकल आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ हर तरफ से इंसानों पर हमला कर रही हैं। फिर गैरी एक दूसरी गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ वहाँ से निकल जाता है। इसी दौरान गैरी को उसका दोस्त थेरी फोन पर बताता है कि वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। थेरी भी सीआईए का एक ऑफिसर है जो गैरी के साथ काम करता था। थेरी बोलता है कि इस वक्त कोई भी जगह सेफ नहीं है, लेकिन गैरी उसे इस मुसीबत से निकालने के लिए हेल्प करने का बोलता है। इसमें थेरी बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक हेलीकॉप्टर भेज दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी सारे शहर में फैल गए थे। इधर गैरी अपनी फैमिली के साथ उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां इनको रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर आ रहा था। बिल्डिंग के अंदर जाते हुए खतरनाक ज़ॉम्बी गैरी पर अटैक कर देता है। वो ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर था। जैसे ही ज़ॉम्बी गैरी को मारने वाला होता है, अचानक ही एक लड़का उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी मर जाता है। ज़ॉम्बी से लड़ते हुए उसका थोड़ा सा खून गैरी के मुंह में चला गया था, जिससे गैरी बहुत डर जाता है और समझता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो फौरन से बिल्डिंग की छत की एज पर खड़ा हो जाता है और उतने सेकंड्स काउंट करता है जितने सेकंड्स में एक नॉर्मल इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही जब वो ज़ॉम्बी नहीं बनता तो वो रिलैक्स हो जाता है और फिर वापस अपनी फैमिली के पास आ जाता है। इसी दौरान बहुत से ज़ॉम्बीज़ ऊपर इनकी तरफ आ रहे होते हैं, तो गैरी सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद कर देता है। इतनी देर में हेलीकॉप्टर भी वहां आ गया था। फिर आर्मी वाले गैरी और उसकी फैमिली को ज़ॉम्बी से बचाकर नेवी के एक जहाज पर ले जाते हैं। वहां थेरी गैरी को बताता है कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। सारी कंट्रीज इस वायरस को रोकने में नाकाम हो चुकी हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम रुक गया है और लोगों को खाने पीने का अशिया की कमी हो गई है। वो गैरी को बोलता है कि तुम्हारा डॉक्टर फैसबाद से मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सालों से ज़ॉम्बीज़ वायरस पर रिसर्च कर रहा था। वो बताता है कि इनके वायरस की शुरुआत शायद कोरिया से हुई थी, क्योंकि हमें वहाँ से कुछ दिन पहले इस वायरस के बारे में एक ईमेल भी रिसीव हुई थी। जब हमने वहाँ की गवर्नमेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो हमें वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा। वो मजीद बताता है कि आगे हमें इस वायरस के स्टार्ट होने की वजह का पता चल जाए तो हम इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। थेरी बोलता है कि हम तुम्हें और डॉक्टर फैसबाज को कोरिया भेज देंगे। वहाँ तुम्हें बस सब ये पता करना है कि आखिर ये वायरस कैसे पैदा हुआ। वहाँ तुम्हें पेशेंट 0 को चेक करना होगा, क्योंकि उस पर रिसर्च करने से हम इस वायरस के ओरिजिन तक पहुंच सकते हैं। पेशेंट 0 वो इंसान है जो इस वायरस से सबसे पहले अफेक्ट हुआ था, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था। गैरी अपनी वाइफ को ये सब बता देता है और थेरी को अपनी फैमिली का ख्याल रखने का बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गैरी और डॉक्टर वहाँ से साउथ कोरिया के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ लैंड करते हैं तो बहुत से ज़ॉम्बीज़ इन पर अटैक कर देते हैं। फिर इस टीम के साथ हुए आर्मी ऑफिसर्स बहुत से ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। डॉक्टर फैसबाजी देखकर बहुत डर गया था। वो भागकर वापस जहाज में जाने लगता है कि उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इसी दौरान उसके हाथ में मौजूद गन से एक फायर होता है और जो डॉक्टर के सर पर लगता है, जिससे मौके पर ही वो मर जाता है। ये देख के गैरी बहुत परेशान हो गया था। फिर वो बाकी टीम मेंबर्स के साथ साउथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुंच जाता है। ये वही सेंटर है जहाँ से ये वायरस स्टार्ट हुआ था। हेल्थ सेंटर में एक आर्मी ऑफिसर गैरी को एक डेड बॉडी दिखाता है जो पूरी तरह से गल सड़ गई थी। वो बताता है कि इस ज़ॉम्बी वायरस को सबसे पहला विक्टिम था। गैरी उस ऑफिसर से पूछता है कि इसको किस चीज़ ने काटा था जिसकी वजह से ये वायरस इसमें ट्रांसफर हुआ था, लेकिन ऑफिसर को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। इसी दौरान वहाँ एक कैदी जिसको यूएसए की कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस कोरिया को ट्रांसफर करने के जुर्म में पकड़ा था, वो बताता है कि इसराइल में कुछ ही हफ्ते पहले अपने मुल्क में चारों तरफ का एक बहुत ऊंची दीवार बना ली है। यानी वो पहले से ही जानते थे कि वायरस फैलने वाला है और हो सकता है कि इस तबाही के पीछे इसराइल का ही हाथ हो। वो बोलता है कि तुम्हें वहाँ जाकर एक आदमी गर्जन से मिलना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें इस बारे में बता सकता है। फिर गैरी अपनी टीम के साथ इसराइल के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो जर्गन से इस वायरस के बारे में पूछता है,
लेकिन जर्गन उस वायरस के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं देता। इसी दौरान गैरी देखता है कि बाहर कुछ लोग अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, जिससे बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। गैरी को चुप रहने का बोलता है क्योंकि वो जानता है कि शोर की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज़ वहां आ जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि दीवार की दूसरी तरफ बहुत से ज़ॉम्बी शोर सुनकर आ जाते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इधर दीवार के अंदर सब लोग इस बात से बेखबर थे कि ज़ॉम्बीज़ की बहुत बड़ी तादाद यहाँ आ चुकी थी। ज़ॉम्बीज़ दीवार फैलान के अंदर आ जाते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। सब लोग डर के वहां से भागने लगते हैं। इसी दौरान गैरी देखता है कि ज़ॉम्बी स्ट्रॉन्ग लोगों को मार रहे थे, लेकिन बीमार और कमजोर लोगों को छोड़ रहे थे। वो बेहद हैरान हो जाता है। फिर गैरी ज़ॉम्बी से बचते हुए कुछ लोगों के साथ एक जहाज में बैठ जाता है, लेकिन अचानक ही वहां मौजूद कुछ लोग इस वायरस से अफेक्ट होकर दूसरे लोगों पर अटैक कर देते हैं। देखते ही देखते प्लेन में मौजूद सब लोग इस वायरस से अफेक्ट हो गए थे। ये देखिए गैरी एक ऑफिसर से बॉम्ब लेकर प्लेन में ब्लास्ट कर देता है। बॉम्ब ब्लास्ट से प्लेन में बहुत बड़ा होल बन जाता है, जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ जब नेवी ऑफिसर्स को ये सब पता चलता है कि गैरी का प्लेन क्रैश हो गया है और जिसमें शायद गैरी भी मर गया था, तो वो थेरी से बोलते हैं कि हमारे पास खाने पीने की चीज़ें ऑलरेडी ही कम हैं और हम बस उन लोगों को ही अपने साथ रख सकते हैं जो वायरस को रोकने में हमारी मदद कर सकते हैं। और क्योंकि गैरी अब मर चुका है, इसलिए वो गैरी की फैमिली को मिलिट्री कैंप में शिफ्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ इस क्रैश में गैरी और एक फीमेल ऑफिसर जिंदा बच गए थे। वो बहुत मुश्किल से WHO की रिसर्च फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद एक डॉक्टर गैरी से यहाँ आने की वजह पूछता है। गैरी बताता है कि वो यहाँ इस वायरस को रोकने की वैक्सीन के लिए आया था। वो साइंटिस्ट को बताता है कि मैंने एक बार नोट की है कि ये ज़ॉम्बीज़ बहुत स्मार्ट हैं। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग बॉडीज पर ही हमला करते हैं, कमजोर और बीमार बॉडीज पर ये अटैक नहीं करते। साइंटिस्ट बोलता है कि तुम्हारी बस एक बात की थ्योरी है। इस बात को साबित करने के लिए हम किसी को ये वायरस अपनी बॉडी में डालकर ज़ॉम्बीज़ का सामना जाना होगा, ताकि हमें इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल सके। गैरी खुद पर एक्सपेरिमेंट करने का बोलता है, लेकिन साइंटिस्ट ये बता देते हैं कि जिस यूनिट बी में ये वायरस रखा हुआ था, वहाँ पर मौजूद सब लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। फिर गैरी डॉक्टर और फीमेल ऑफिसर को यूनिट बी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग बड़ी एहतियात से बगैर स्टोर किए वहाँ जा रहे थे कि अचानक ही शीशा टूटने से शोर हो जाता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ आने लगते हैं। डॉक्टर और फीमेल ऑफिसर वहां से भागकर यूनिट ए में वापस आ जाते हैं, लेकिन गैरी ज़ॉम्बी से बचते हुए यूनिट बी में ही पहुंच गया था। गैरी वहां से वायरस के सैंपल्स उठाकर जैसे ही वापस आने लगता है, तो एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी वहां आ जाता है। गैरी बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो लैब के अंदर बैठकर उस ज़ॉम्बीज़ को जाने का इंतजार करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी वहां से नहीं जाता। इसी दौरान गैरी देखता है कि यहाँ बहुत सी मेडिसिन मौजूद है, लेकिन वायरस वाली मेडिसिन कौन सी है ये वो नहीं जानता था। दूसरी तरफ यूनिट ए में भी सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। वो गैरी को कैमरे में देख रहे थे। गैरी खुद से एक वायरस अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और बेहोश हो जाता है। साइंटिस्ट और डॉक्टर समझते हैं कि शायद गैरी ने बहुत गलत वायरस इंजेक्ट किया है, जिसकी वजह से वो मर गया है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद गैरी को होश आ जाता है। गैरी ज़ॉम्बी के सामने आकर अचानक से लैब का डोर ओपन कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बी गैरी पर अटैक नहीं करता, क्योंकि गैरी अब इफेक्टिव है और ये ज़ॉम्बीज़ किसी भी बीमार इंसान पर हमला नहीं करते। हम देखते हैं कि गैरी का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। फिर गैरी बहुत से कैन्स गिरा कर शूट करता है ताकि सब ज़ॉम्बीज़ उसके पास आ जाएं। ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ सुनकर वहाँ ज़रूर आ जाते हैं। इसी दौरान गैरी सब ज़ॉम्बीज़ के दरमियान से बड़ी आसानी से निकल गया था। लैब में साइंटिस्ट और डॉक्टर्स भी यही देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि वो अब इस वायरस का इलाज मिल गया है। फिर डॉक्टर्स इस वायरस की वैक्सीन बना लेते हैं। हम देखते हैं कि गैरी वापस आकर ये वैक्सीन अपने दोस्त को देता है, ताकि वो बाकी सब इंसानों को भी इस डेडली ज़ॉम्बी वायरस से बचा सके। फिर गैरी अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होता है और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है।